हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम समझते हैं इन्वर्स क्या है, उसके बाद ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन को हम बात करेंगे। तो इन्वर्स मतलब क्या है ना, उल्टा। इन्वर्स मतलब क्या है, उसका उल्टा। सपोज दो सेट लेते हैं, ये एक सेट है और ये एक सेट है, ये ए सेट और बी सेट। यहां अगर x है और यहां y है, x को y करने के लिए हमको एक फंक्शन चाहिए जहां को क्या कहते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। मतलब क्या है ना, डोमेन ए और कोडोमेन बी है। अगर तुम ए सेट का कोई वैल्यू फंक्शन में डालोगे तो वो क्या बनाएगा ना, बी सेट का एलिमेंट। ऐसे ही अगर हम बी सेट से ए सेट को जाएंगे तो उनके लिए भी एक फंक्शन चाहिए, तो वो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम ना, क्या बोलेंगे ना, इन्वर्स। क्या बोलेंगे, इन्वर्स। जैसे एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ए सेट्स का कोई भी एलिमेंट को लेकर बी सेट में बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। ऐसे ही बी सेट, उसका उल्टा, बी सेट को ए सेट में बनाने के लिए हमको क्या चाहिए ना, इन्वर्स फंक्शन चाहिए, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ टू द पावर -1। उसको लिखते हैं कैसे ना, एफ इन्वर्स सच दैट व्हाट, बी टू ए। इन्वर्स मतलब क्या है, उल्टा। समझ गए। उसके बाद चलो हम पढ़ते हैं कि ये जो इन्वर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है ना, एक मशीन है। फंक्शन है क्या है, एक मशीन है जो कि तुम उसको एक सेट का कोई भी एलिमेंट देने से और एक कुछ दूसरा बनाएगा, उसको बी सेट बोलते हैं। और उल्टा प्रोसेस, मगर इन्वर्स भी, एफ इन्वर्स भी एक फंक्शन है। वो भी क्या होगा, मशीन होगा। वो क्या होगा, वो बोलेगा कि तुम जो एफ में किए हो मैं उसका उल्टा करूंगा, मैं उसका क्या करूंगा, उल्टा करूंगा। समझ गए। उसके बाद चलो देखते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कहां करता है। हर फंक्शन का तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी फंक्शन को हम इन्वर्स तो कर देंगे बोल के कोई बात नहीं है। तो कब एक फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जब एक फंक्शन क्या होता है ना, 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होगा, उसी को क्या कहेंगे ना, इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है। जिसका क्या है ना, 1 1 और ऑन 2 कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 हो रहा है, वो फंक्शन का क्या है ना, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वह उसी को क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। हो गया। जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, और क्या बोल सकते हैं उसको, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोलते हैं। वो फंक्शन क्या है ना, इन्वर्टिबल। वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल। मतलब मीन्स, इन्वर्टिबल मीन्स क्या है ना, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मगर तुम
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एफ टू द पावर -1 इज नॉट इक्वल टू 1/f। ये नहीं है, क्योंकि ये एक इनवर्स प्रोसेस है। ये जो फंक्शन है वो फंक्शन का ऑपोजिट प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसका एफ टू द पावर इनवर्स 1/f कभी नहीं होगा, समझिए। उसके बाद चलो हम क्या करेंगे ना, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का बात करेंगे। तो त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है ना, सपोज त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन एक लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सपोज क्या है ना, साइन एक्स। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, एक फंक्शन साइन एक्स लेते हैं। तो क्या होगा, साइन एक्स का फंक्शन क्या है ना, साइन इक्वल साइन सच दैट रियल नंबर टू कहां तक आएगा ना, -1 से 1, -1 से 1। साइन फंक्शन का क्या है ना, ये जो डोमेन है उसका रियल नंबर, वो उसमें कोई भी रियल नंबर ले सकता है, कौन, साइन। मगर उसका रेंज क्या है, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, मतलब साइन का कोई भी एंगल देने से वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, और आगे क्या पीछे नहीं जा सकता। इसीलिए हम क्या देखें ना, ये जो साइन फंक्शन, इस साइन फंक्शन का कोडोमेन और रेंज में डिफाइन हुआ है। ये जो साइन फंक्शन, ये कोडोमेन किस में डिफाइन हुआ है ना, रेंज में। इसीलिए हम जानते हैं जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, तो उसी को क्या कहते हैं ना, ऑनटू फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन क्या है, ऑनटू है, समझिए। जब कोई फंक्शन का कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनटू। तो ऐसे पता चल रहा है हमारे पास जो 6 त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सब क्या है ना, ऑनटू है। मगर 1 है कि नहीं देखेंगे। 1 देखने के लिए हम क्या करते हैं ना, टेस्ट करते हैं। सपोज f0 ले जाते हैं तो क्या होगा, साइन 0 होगा, और साइन एक्स लिखना, साइन 0 होगा। f0 लेने से साइन 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0। हम जानते हैं n पाई, n मतलब इंटीजर, n यहां मतलब क्या है, इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं है। कोई भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कि -पाई, -2 पाई, -3 पाई, सबका वैल्यू क्या है, 0 है। सपोज f पाई इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू 0। ऐसे 2 पाई तो क्या होगा, साइन 2 पाई इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चल रहा है, 1 फंक्शन का क्या डेफिनेशन है ना, डिफरेंट एलिमेंट है जो डिफरेंट इमेज, बट यहाँ क्या हो रहा है ना, डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है, मतलब वो क्या है, मेनी वन। क्या है, मेनी वन। तो ये 1 नहीं हो सकता, ये सॉरी 1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 1 तो ऐसे ही हर त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन क्या है, 1 है, मगर 1 नहीं है। तो इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक का एप्लीकेशन बहुत है। इसीलिए मैथमेटिशियन लोग
सोचे कि जब एक फंक्शन इन्वर्स नहीं होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको कैसे करते हैं ना, उसका डोमेन को मॉडिफाई करते हैं। उसका जो डोमेन है, उसका डोमेन को मॉडिफाई कर देने से वो क्या हो जाता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो हम साइन फंक्शन को कैसे वो लोग मैथमेटिशियन लोग मॉडिफाई करके उसको इन्वर्स वन वन में कन्वर्ट किए, उसको देखते हैं। क्योंकि साइन फंक्शन तो क्या है ना, ऑन टू है, तो उसका जो डोमेन है, वो डोमेन के लिए वो वन वन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि डोमेन क्या है उसका, होल रियल नंबर, जैसा साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0। अगर मैथमेटिशियन लोग सोचे इस यहां से अगर हम काट के अलगा माने निकाल देंगे और यहां से काट के निकाल देंगे, तो इसी के अंदर जो इतना क्या रहा ना, डोमेन मॉडिफाइड डोमेन बनेगा, इसके अंदर और रिपीट नहीं होगा। तो ये इसी के अंदर अगर हमारा डोमेन रहेगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा ना, वन वन एंड ऑन टू हो जाएगा। तो हमारा साइन फंक्शन क्या था ना, उसका डोमेन था रियल नंबर, और उसका रेंज क्या था ना, -1 से 1। साइन फंक्शन का ये जो हमारा डोमेन था रियल नंबर, और रेंज क्या था -1 से 1। तो साइन इनवर्स मतलब क्या है, उसका उल्टा। तो उसको मॉडिफाई करके वो लोग क्या किए ना, और एक मॉडिफाइड डोमेन क्या होगा ना, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 से क्या होगा, रेंज वही रहेगा -1 से 1। ये हो गया मॉडिफाइड साइन फंक्शन का डोमेन। ये क्या हो गया ना, वो मॉडिफाइड साइन इनवर्स, साइन का मॉडिफाइड डोमेन हो गया। तो देखो ये जो हमारा छोटा सा ग्राफ दिखाया गया है, ये -π/2 से π/2 के अंदर ये क्या है, डोमेन है, और उसका रेंज क्या है ना, 1 -1। उसका रेंज क्या है, 1 -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। तो तुमको पता चल गया जे इनवर्स क्या हो सकता है ना, उसका उल्टा मतलब क्या होगा, ये तो यहाँ सच दैट लिखो, अच्छा रहेगा, इक्वल टू नहीं देके सच दैट देखो। तो साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स सच दैट -1 से 1 ये होगा डोमेन, और रेंज क्या होगा ना, -π/2 से π/2। ऐसे ही हर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन को मैथमेटिशियन लोग क्या किए ना, उनका जो डोमेन था, वो डोमेन में क्या हो रहा था ना, वैल्यू रिपीट हो रहा था बोल के उसको क्या किए ना, ऐसे मॉडिफाई करके उसको बनाए। और क्या किए, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या था ना, डोमेन था। डोमेन जो हम मॉडिफाई करके डोमेन बनाए थे, वो फिर क्या बन गया ना, रेंज बन गया। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब तुम जब भी इनवर्स के ऊपर काम कर रहे हो, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखना, क्योंकि इसी के अंदर अगर वो तुमको जो एंगल दिया जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, अगर इसी के अंदर नहीं आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हर टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो भी एंगल दिया हो उसी को लाना पड़ेगा। तो तुम जानिए कि इनवर्स, साइन इनवर्स जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के अंदर रहेगा। और अगर 120 120 दे दिया, 150 दे दिया, तो जैसा कि एलाइड फंक्शन करते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऐसा करके उसी के अंदर उसको लाना पड़ेगा। लाने के बाद तुम कुछ कर सकते हो। समझिए, ये हो गया एक साइन फंक्शन को कैसे हम इन्वर्टिबल बनाए ना, उसका डोमेन को वो त्रिकोणमिति साइन का जो डोमेन था रियल नंबर, उसको मॉडिफाई करके एक नया डोमेन बनाए -π/2 से π/2, और रेंज तो हुई है -1 से 1। तो उसको इनवर्स मतलब क्या है ना, उसका उल्टा, उसका रेंज क्या हो जाएगा ना, डोमेन हो जाएगा। उसका डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हमारा जो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसे ही हम जितने भी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है 6 उसमें तो एक कर दिया, ऐसे ही सबका क्या किए ना, मॉडिफाई कराए। देखो ये सब क्या है ना, इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज, इसको तुम क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हो। मगर याद रखना, कभी भी त्रिकोण इनवर्स त्रिकोणोमेट्री कर रहे हो तो उसका रेंज तुम्हारा अच्छा से याद होना चाहिए, नहीं तो गलत होने का 100% पॉसिबिलिटी है। क्योंकि क्वेश्चन जो तुमको दिया जाएगा वो ये रेंज के अंदर होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन ये रेंज के अंदर की वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं होगा तो उसको वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाना पड़ेगा। वो एलाइड फॉर्मूला यूज करके 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा करके लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिकोणोमेट्रिक, यू मतलब पूरा अच्छा से याद रहना चाहिए। समझिए। तो ये देखो, तुम्हारा पहला तो मैं समझाया, साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और उसका रेंज व प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था, क्लोज ब्रैकेट -π/2 to π/2। ऐसे ही साइन और कॉस क्या है ना, उनका डोमेन सेम है, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, और रेंज व प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है ना, 0 to π के अंदर रहेगा। यहां देखो कंफ्यूजिंग चीज है। देखो ये जो कोसेक है, कोसेक इनवर्स है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम ना, 1/sin थीटा। क्या है, 1/sin थीटा। अगर हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर 0 भी आ रहा है, क्योंकि साइन 0 0 है। तुम अगर 1/sin 0 1/0 हो जाएगा तो कोसेक नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा जो कोसेक का जो मॉडिफाइड डोमेन बनाया गया था
उसमें क्या किया ना, 0 को बाद दिया गया, तो -π/2 से π/2 उसको 0 निकाल दो। ऐसे ही सेक में क्या है ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या है ना 1/cos थीटा। तो कॉस कहा, कॉस का मॉडिफाइड डोमेन क्या है ना 0 to π, 0 to π। तो 0 to π के बीच में π/2 आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो cos π/2 क्या है ना 0 है, तो 1/0 हो जाने से वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए 0 से पाई के अंदर π/2 को क्या करना ना निकाल देना, वो उसका क्या हो जाएगा मॉडिफाइड डोमेन हो जाएगा, और मॉडिफाइड डोमेन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसे ही टेन इनवर्स का भी तो वो -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट मतलब क्या है ना, ये -π/2 नहीं आएगा, π/2 नहीं आएगा, क्योंकि 10π/2 क्या है नॉट डिफाइन। ऐसे ही कॉट इनवर्स में भी क्या है ना 0 to π, 0 to π होने से कॉट क्या है बेटा, कॉस ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब 0 और पाई नहीं आएगा, तो 0 अगर आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, पाई भी आने से नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कॉस बाई कॉट इक्वल टू क्या है ना कॉस बाई साइन, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर तुम साइन 0 डाल दिए, साइन थीटा साइन 0 डाल दिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए ये ओपन ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, दिमाग में रखना, समझ गए, क्योंकि 10π/2 और -π/2 में नॉट डिफाइन है, तो इसको बात देना पड़ेगा। ऐसे ही कॉट में 0 और पाई में नॉट डिफाइन है, तो उनको बात दिया पड़ेगा। तो बात देने के लिए कैसे लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। थोड़ा बेसिक्स लेवल से 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सपोज sin π/6, sin π/6 का वैल्यू कितना है ना 1/2, sin π/6 का वैल्यू कितना 1/2। तो इसका अगर हम साइन इनवर्स 1/2 लेंगे तो क्या होगा ना π/6, क्योंकि उसका उल्टा है। साइन π/6 का तो वैल्यू हम जानते हैं 1/2, तो क्या होगा ना साइन इनवर्स 1/2 लेने से क्या होगा ना π/6। ऐसे ही सपोज cos π/3 क्या होगा, cos π/3, तो cos π/3 भी 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 क्या होगा ना π/3, π/3। ऐसे ही सपोज हम साइन क्या है ना साइन π/2 कितना होगा 1, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा π/2। साइन 90 डिग्री 1 है ना। नेक्स्ट उसके बाद सपोज सेक इनवर्स सेक π/3 इक्वल टू कितना 2, तो क्या होगा सेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या होगा π/3। ये पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। पहले चलो एक क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो 7π/6 कितना है, पहले वो एंगल कितना हो रहा है देख दो 210, मगर कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है ना 0 to π। 0 to π मतलब 0 से 180 डिग्री के अंदर है, मगर दे दिया तुमको कौन क्या 210 डिग्री।
तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना, ये 0 से पाई के अंदर लाना पड़ेगा उसको, 0 से पाई के अंदर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं उसको ना, उसको पाई के साथ हर टाइम प्लस माइनस करना, जो कि तुम्हारा जो ये ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। पाई के साथ अगर प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारा वो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे ना, पाई 210, तो 210 में क्या करेंगे ना, पाई प्लस 30 करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 30। नहीं तो 5 पाई बाई 6 करते हैं, 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 कैसे, 150, 5 पाई बाई 6 कितना 150। तो अगर 360 से हम 150 माइनस कर देंगे तो 210 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 360 क्या है ना 2 पाई, 360 क्या है 2 पाई। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस क्या है ना 5 पाई बाई 6 हो रहा है। 6 2 जा 12, 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई हो गया। और देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, और कॉस ये 2 पाई है, तो n पाई के साथ क्या होगा ना, कोई फंक्शन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो क्या होगा ना, कॉस इनवर्स कॉस क्या होगा 5 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। तो वो म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाते हैं, तो क्या होगा ना 5 पाई बाई 6 होगा आंसर क्या 150, जो कि 0 से 2 पाई के अंदर है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको दिया था 210, तुम्हारा जो ये है क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है 0 से पाई। तो इसको अगर हम पाई के साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा ना, पाई प्लस 30 हो जाता, पाई प्लस 30 हो जाता। तो क्या होगा ना, हम अगर 2 पाई कर देंगे तो कॉस हमारा क्या होगा ना पॉजिटिव हो जाएगा, बोल के हम पाई नहीं करके 2 पाई कर दिए। तो कॉस 5 पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलो हम ग्राफ पढ़ते हैं। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स में डोमेन क्या था, रियल नंबर, तो उसको मॉडिफाई करके जो डोमेन किया गया -π/2 टू π/2, और उसका रेंज जो है -1 टू 1, सॉरी ये 1 है, 1 से 1, और ये x डैश, और ये y डैश, ऐसे ये भी x डैश, ये y डैश, ये भी क्या है ना x डैश, ये क्या है y डैश, और ये क्या है x डैश, और ये क्या है y डैश। ये हो गया आपका ग्राफ, हो गया। तो देखो तुम्हारा ये जो ग्राफ है, यहाँ
एक्स एक्सिस में मीन्स डोमेन क्या है तुम्हारा, रियल नंबर, और वाई एक्सिस में जो रेंज है वो 1 से -1। तो तुम्हारा जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है यहां से यहां तक। ऐसे ही तुम कॉस ग्राफ में देखो, कॉस ग्राफ में भी डोमेन क्या है, रियल नंबर है, मगर उसको रेस्ट्रिक्ट करके कहां से ना, हो गया यहां, हो गया क्या, 0 से पाए, यहां 0 है, 0 से पाए। उसके बाद हम जानते हैं कि इनवर्स क्या है, उसका उल्टा वाई एक्स, यहाँ एक्स एक्सिस में क्या लिए थे, एंगल, और वाई एक्सिस में वैल्यू। इनवर्स में क्या होगा ना, वाई एक्सिस में एंगल और एक्स एक्सिस में वैल्यू। तो यहाँ का जो रेस्ट्रिक्शन क्या गया, -π/2 से π, और यहाँ क्या है ना, यहाँ 0 से π। 0 एंगल है इधर, इधर एंगल कितना है, 0, 0 से π हो गया। ये तुम्हारा क्या है ना ग्राफ, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो ये साइन, इससे कोसेक एक्स का ग्राफ है। कोसेक एक्स का ग्राफ में क्या होता है, वही डोमेन रियल नंबर होता है, मगर डोमेन जो है उसको मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई करने से वो क्या होगा ना, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और उसमें से 0 निकाल दिया जाएगा। तो यहां से यहां तक होगा, यहाँ π/2 से यहां तक जाएगा जरा, और यहां से यहां तक आएगा। और उसका इन्वर्स में भी ऐसा होगा। इन्वर्स में देखो क्या होगा ना, यहां से यहाँ -π/2 है, यहां से यहां तक जाएगा, और यहां से यहां तक आएगा। इन्फिनिटिव तरफ पास कर रहा है, इन्फिनिटिव तरफ पास कर रहा है कोसेक इनवर्स एक्स का। और सेक का क्या होगा, देखो सेक का कॉस यहां से जाएगा यहां तक, और ये यहां से यहां तक आएगा। और सेक इनवर्स का भी यहां से यहां तक जाएगा, और यहां से यहां तक। जैसा त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा इस इनवर्स ट्रिकोणोमेट्री का मेन 3 प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। यहाँ देखो रेंज क्या है, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और यहाँ देखो डोमेन क्या है, रियल नंबर, हो गया। और यहाँ भी रेंज, सर यहाँ भी डोमेन -1 से 1, और यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर देखो साइन इनवर्स के अंदर माइनस होने से, जैसा त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में साइन के अंदर माइनस, साइन क्या करता है, बाहर कर देता है। यहाँ देखो यहाँ भी निकाल दे रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक। ये तीनों
क्या करते हैं ना, माइनस को निकाल देते हैं, साइन टेन और कोसेक। मगर कॉस सेक क्या करते हैं, माइनस को क्या करते हैं ना अंदर डिजल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए उसको क्या करेंगे हम ना, इसका जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां रखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, जैसा कि साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स था, यहाँ x को 1 करना, 1/x, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन, फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और यहाँ देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, जैसा कि हम साइन 2a को टेन फॉर्म में क्या होता है, टेन 2a बाई सॉरी 2 10a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा टेन 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वही डालो, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा टेन 2a इक्वल टू 2 10a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ऐसे टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जब तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर प्रॉपर प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाए तो वो नंबर गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं हम, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। तो टेन इनवर्स रूट थ्री क्या होगा, बोलो ना, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन कहाँ रूट थ्री देता है ना, पाई बाई थ्री, टेन कहाँ रूट थ्री देता है, पाई बाई थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री क्या होगा ना, पाई बाई थ्री माइनस, देखो यहाँ सेक इनवर्स के अंदर माइनस है, तो क्या होगा ना, इसको हम क्या लिखेंगे ना, पाई माइनस सेक इनवर्स टू। तो ये क्या होगा ना, पाई बाई थ्री को पाई बाई थ्री माइनस ये पाई सेक टू, कहाँ देखो कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस पाई बाई थ्री क्या है 1/2, तो मतलब सेक पाई बाई थ्री भी 1/2। तो यहाँ क्या होगा ना, सेक पाई बाई थ्री, तो क्या होगा ना, पाई बाई थ्री हो। तो ये पाई बाई थ्री माइनस ये क्या होगा, एलसीएम थ्री, थ्री पाई माइनस पाई, तो क्या होगा पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री, तो क्या होगा एलसीएम हुआ थ्री, पाई माइनस टू पाई, तो क्या होगा ना माइनस पाई बाई थ्री। ये हो गया आंसर, समझ गए। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। तो तुम टेबल याद रखना पड़ेगा सब, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे ना, साइन इनवर्स को ऐसे रखते हैं, तो ये तो कॉस को कॉस, और ये साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू होगा। क्या होगा रूट थ्री बाई, तो यहाँ क्या होगा ना, साइन इनवर्स कॉस, ये जो साइन कहाँ रूट थ्री बाई टू देता है
ना साइन 31/2, तो साइन 60 देगा √3/2, तो π/3, तो माइनस क्या होगा ना π/3, -π/3। उसके बाद साइन इनवर्स, ये कॉस माइनस को अंदर डाइजेस्ट कर देता है, तो क्या होगा ना cos π/3 हो, cos π/3, तो यहां ही डाल दो cos π/3 कितना होगा, साइन इनवर्स cos π/3 कितना होगा ना 1/2 होगा, तो क्या होगा ना साइन इनवर्स cos π/3 साइन 30 cos 60, हाँ, तो क्या होगा ना साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा π/6, सॉरी हाँ 6, π/6